देखिए भाई, तवज्जो करें। आज पेज लेआउट का टैब है। पिछले हमने 2 टैब्स किए थे, होम का, इंसर्ट का। आज पेज लेआउट का टैब करेंगे। पेज लेआउट का टैब पेज सेटिंग के हवाले से है। पेज सेटअप के हवाले से, यानी पेज की सेटिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट बना के पेज की सेटिंग करेंगे। और उसमें कुछ ऑप्शंस भी अप्लाई होती हैं। ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम। ये 4 ऑप्शंस अहम हैं। मार्जिन में या साइज़ में आपको पेपर साइज़ का और मार्जिन का पता हो। ओरिएंटेशन में भी पता हो, क्योंकि ओरिएंटेशन में पेज की 2 इकसाम हैं, एक पोर्ट्रेट की और एक लैंडस्केप की। ये ऑप्शंस हम तभी यूज़ करेंगे जब आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। फार्मूले की मदद से मैं पैरे बनाता हूँ। कितने पैरे मैंने लेने हैं? इंटर। पैरे मेरे पास आ गए। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए से सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होते हैं। सेटिंग यानी दोनों तरफ से लाइनें बराबर करनी है, तो होम टैब में जस्टिफाई को यूज़ करना है। और रूलर शो करवा लेते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन करेंगे हम। डायलॉग बॉक्स ओपन करवाएंगे। यहाँ पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और स्पेशल पे जाके फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, साइज़ दे देंगे 2.1 सेंटीमीटर और ओके कर देंगे। जितने भी पैरे हैं, हर एक पैरे की फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन होगी। मार्जिन की निशानी क्या है? अभी आप देखते हैं कि 4 पेज आपको नज़र आते हैं। 4 पेज। फर्स्ट पेज का मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है। फर्स्ट पेज का मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, आप गौर से देखिए, जहाँ पे ब्लैक कलर की शेडिंग है, यानी फर्स्ट पेज के पैरे सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट पेज के पैरों पे, फर्स्ट पेज पर ये पैरे टाइप है। बिल्कुल सेंटर में है, पेज के बिल्कुल सेंटर में। पेज के बिल्कुल सेंटर में है पैर, क्योंकि सेटिंग की है हमने। मार्जिन कहाँ होते हैं? ये मार्जिन हम क्यों देते हैं, किस वजह से? मार्जिन कहाँ पे? किसी पेज के टॉप पर, बॉटम पर और लेफ़्ट पर या राइट पर। ये जो आपको वाइट स्पेस नज़र आती है, ये मार्जिन्स कहलाती है। यहाँ पे ये मार्जिन साइज़ है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेंटर में है, टॉप पर भी स्पेस है, लेफ़्ट वाली साइड पेज के और राइट वाली साइड पेज के ये वाइट स्पेस है। यही मार्जिन कहलाते हैं। मार्जिन देने का मकसद एक ये भी है, जब आप
कोई किताब टाइप करते हैं, जैसे बुक टाइप कर दी, और जैसे ये बुक है, ये बना ली, इसका प्रिंट निकालना है तो हमें मार्जिन साइज़ लाजमी देना होगा ताकि डॉक्यूमेंट आपका पेज के बिल्कुल सेंटर में है। अगर डॉक्यूमेंट पेज के बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा तो सारी तरतीब भी गलत हो जाएगी, सारी बुक्स ही ख़राब हो जाएंगी। जितनी भी बुक्स शाया होती हैं वो सारी, चाहे लाखों में या करोड़ों में हैं, वो सारी ज़ाया हो जाएगी। मार्जिन साइज़ लाजमी दिया जाता है ताकि डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल सेंटर में हो। आप गौर कर ले थोड़ा सा, मैं न्यू फाइल लेता हूँ, ये मैंने नई फाइल ले ली। अब कर्सर आपका पेज के वर्किंग एरिया के इस तरफ आ रहा है, कर्सर आपका पेज के टॉप पर नहीं आया, इस तरफ ऊपर की तरफ नहीं आया। कर्सर आपका तो पेज पे इस तरफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि जो ऊपर वाली साइड है वो मार्जिन की है, हेडर एंड फुटर भी है लेकिन मार्जिन ही कहलाएंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट जो है पेज के सेंटर में होता है। हमेशा ऐसे ही डॉक्यूमेंट बनता है। कोई भी आप किसी भी किस्म की बुक उठा के देख लेना, सेंटर में लिखा होगा डॉक्यूमेंट। अब साइज़ के लिहाज से है कि साइज़ के लिहाज से आप कैसे दे सकते हैं, तो पेज लेआउट टैब है, मार्जिन की पहले ऑप्शन है। अभी पेजेस की तादाद 1 of 31 है। मार्जिन पे मैं क्लिक करता हूँ। कैसे क्लिक किया, मार्जिन का ये मेन्यू ओपन हुआ, इसमें सेंटीमीटर के हिसाब से ये नहीं मार्जिन स्पेसिंग दी हुई है। अगर आप इन सिस्टम में बैठ के काम करेंगे तो वहाँ पे इंच में दिया होगा साइज़, यहाँ पे सेंटीमीटर है। अब नॉर्मल है, जो आप पेज लेते हैं, यानी जैसे ही MS वर्ड ओपन किया तो पेज नज़र आया मुझे, ये वाला, ये पेज है, ये पेज यही है जो ये है, ये वाला। इसका साइज़ भी होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज है जो कि लेटर का होता है। जैसे ये पेज है। अब मार्जिन कम भी किया जा सकता है, भी 31 पेज ना निकलें, इससे कम निकलें, ताकि पेज पर डॉक्यूमेंट कम से कम आए, कम पेज यानी खर्च हो। हम प्रिंटर में जो स्याही है उसको कम इस्तेमाल करें, उसमें पेज कम लगे। हम 31 पेजेस के बजाय कम पेजेस का इस्तेमाल करें तो मार्जिन साइज़ कम भी हो सकता है, लेकिन देना ज़रूर है। ये नॉर्मल पेज मैंने बताया, नॉर्मल पेज है। नॉर्मल का जो साइज़ होता है यहाँ पे तो सेंटीमीटर के हिसाब से दिया हुआ है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में 2.54 सेंटीमीटर। पेज के चारों साइडों पर ये इक्वल साइज़ है। जब आप ये लैब वाले सिस्टम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इंचेस में होगा, वहाँ पे नॉर्मल साइज़ जो है टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में, पेज के टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में 1 इंचेस का होगा चारों साइडों पे। आप देख लेना अभी प्रैक्टिकल के करने के बाद, प्रैक्टिकल जब आप करेंगे। ये नॉर्मल है। नैरो पे क्लिक करता हूँ, 2.54 सेंटीमीटर टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में दिया है। अब नैरो में कम साइज़ है चारों साइडों पे पेज के, जिसमें टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में 1.27। जो बड़ा है वो नॉर्मल पे, यानी
54 सेंटीमीटर बड़ा है और 1.27 या 27 सेंटीमीटर ये कम है। अगर मैं ये नैरो वाला सेलेक्ट करूँगा तो मार्जिन स्पेसिंग कम हो जाएगी। ये देखिए मैंने क्लिक किया, मार्जिन स्पेसिंग कम हो गई है। देखो पेज के टॉप पर आप देख सकते हैं या लेफ़्ट राइट पे नज़र आता है आपको, स्पेस कम होगी। जहाँ पे पेजेस की तादाद 31 थी, अब पेजेस की तादाद 26 पेजेस कम हो गए ना। अगर पेज ज़्यादा होते, एक तो ज़्यादा पेजेस लगता और स्याही भी ज़्यादा इस्तेमाल होती। 5 पेज की कमी हुई है, स्याही भी बचेगी। सर इनके लिए तो वर्ड्स तो वही होंगे ना, वर्ड्स अपने होंगे। वर्ड्स की बात नहीं रही, सर इन तो वर्ड्स पेज की बात कर रहा हूँ, पेज की बात कर रहा हूँ। पेज में कमी है। पेजेस डॉक्यूमेंट जो आपका 31 पेजेस पे था, जैसे नैरो यूज़ किया, डॉक्यूमेंट आपका अगले पेज पे आ गया सारा, तो पेजेस की तो कमी आएगी। नैरो का है 1.27 है पेज के टॉप पर और बॉटम पर, और फासला आपको नज़र आता है कि कितना कम हुआ है। एक मॉडरेट का भी है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, टॉप बॉटम में 2.54 सेंटीमीटर और लेफ़्ट राइट में 1.91 सेंटीमीटर, इस पर क्लिक करूँगा तो अब पेजेस की जो तादाद है वो 29 है। 29 पेजेस की तादाद, 2 पेज में यानी कमी। वाइड का भी है। आपके डॉक्यूमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्जिन साइज से फ़र्क पड़ेगा। वाइड में बहुत ही ज़्यादा साइज़ है, 2.54 टॉप बॉटम में है, लेफ़्ट राइट में 5.08 सेंटीमीटर। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपने मार्जिन साइज़ दिया और डॉक्यूमेंट आप चेंज होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अब पेजेस की तादाद बहुत बढ़ गई। यहाँ पे 45 पेजेस नज़र आते हैं हमें। मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे, मिरर्ड का भी है एक, और ऑफिस 2003 जैसे MS ऑफिस 2007 है, 2016 का भी है, 2003 का भी था, उसमें भी उसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो पेजेस की तादाद 34 है। अमूमन पेजेस जो है ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो नॉर्मल का ही है। आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो पेजेस की तादाद हमें 31 ही नज़र आएगी। अगर आपने पेजेस कम इस्तेमाल करने हैं तो फिर आप नैरो का यूज़ कर लेंगे। मार्जिन साइज ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है नॉर्मल है। समझ आई भी? इसके कस्टम मार्जिन पे क्लिक करो। यहाँ पे लास्ट में भी एक मेन्यू के लास्ट में ये कस्टम मार्जिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा पेज सेटअप का। इसमें मार्जिन, पेपर, लेआउट। मार्जिन पे टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में इक्वली साइज़ है। आप इन छोटे छोटे बटनों से मार्जिन स्पेसिंग कम कर सकते हैं। इसके नीचे एक नई ऑप्शन है, जटर पोजीशन लिखा हुआ है, GUTTER। ये बहुत अहम है ऑप्शन। जब कंप्यूटर की बाइंडिंग होती है, जब बुक्स की बाइंडिंग होती है, जिल्द यानी जब करते हैं तो जटर जो पोजीशन है वो बुक के बैक साइड पे है। जैसे ये किताब है मेरे पास, इसने किसी के सहारे खुलना ही है। ये जो बैक एरिया है ये जटर पोजीशन कहलाता है, ये वाला सारा जो बैक पेज की। और बुक हम ऐसे खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। जब जैसे किताबें छपती हैं, इस पे MS वर्ड में सारी बुक्स टाइप होती हैं,
जब इसका प्रिंट निकाला जाता है वो एक बुक में नहीं निकलता, अलग अलग पेजेस में निकलता है। अलग अलग पेजेस होंगे और फिर उसकी बाइंडिंग की जाएगी, बाइंडिंग, और साथ ही जटर पोजीशन देंगे। यहाँ पे जटर पोजीशन देना लाजमी है। अगर मैं जटर पोजीशन ना दूँ, जैसे पेज मार्जिन दिया साइज़, फिर जटर पोजीशन ना भी दूँ तो सारी बुक्स ही ख़राब हो जाएंगी, जितनी भी लाखों करोड़ों में शाया होती है सारी। क्योंकि अगर मैं जटर पोजीशन ना दूँ, ये इस पर जटर पोजीशन नहीं दी इस किताब में, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं पेजेस को ऐसे करके देख रहा हूँ। यानी अगर आप जटर पोजीशन नहीं देंगे तो जो लिखा होगा आपका डॉक्यूमेंट, जब बाइंडिंग आप करेंगे, कंप्यूटर की जल्द करेंगे, वो जो लिखा हुआ है बाइंडिंग करते वक्त तो उसके अंदर चला जाएगा और फिर ऐसे फाड़ के आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऐसे अगर जटर पोजीशन होगी तो आप आसानी से पेज देख सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अभी इसमें जटर पोजीशन नहीं है तो मुझे इसको ज़बरदस्ती से फाड़ के देखना पड़ रहा है। यहाँ पे भी जटर पोजीशन जो है लाजमी दी जाती है। जटर पोजीशन लेफ़्ट में, टॉप में, राइट में दे सकते हैं। अगर राइट में देंगे तो राइट में तो उर्दू वाली बुक्स होती हैं, उर्दू वाली बुक्स। अगर लेफ़्ट में तो फिर इंग्लिश वाली बुक्स हैं। जटर पोजीशन यहाँ से हम देते हैं। ये देखें, मैंने जैसे 2.9 सेंटीमीटर किया जटर पोजीशन को, नीचे प्रीव्यू में मुझे ये एक डिज़ाइन नज़र आता है। यहाँ पे जटर पोजीशन पे ज़ाहिर कर रहा है। मैं ओके करूँगा, ये देखें एक साइड पे जटर पोजीशन आ गई। ये यहाँ पे जटर पोजीशन आ चुकी है। जटर पोजीशन लाजमी दी जाती है। ऑप्शन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो, और ये पेपर वगैरह में पूछ लेते हैं, पूछी जाती है, अहम ऑप्शन है और पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको ये करवाई। क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन और जटर पोजीशन आप यहाँ से देंगे। ये देखें, जैसे आपने कैलेंडर देखा होगा रिंग वाला, कैलेंडर देखा किसी ने? जैसे अक्सर ऑफिस में पड़ा होता है और उसके ऊपर एक स्प्रिंग सा होता है, वो ऊपर वाली जो चीज़ है वो जटर पोजीशन है। कंप्यूटर बुक की जब बाइंडिंग करते हैं बैक साइड पे, तो उसके जो बैक साइड वाला एरिया है वो जटर पोजीशन कहलाता है। और साइज़ के लिहाज से हम जटर पोजीशन को यहाँ पे साइज़ देते हैं। यहाँ पे ऐसे जितना भी आप साइज़ देंगे, एक लिमिट है, ये 2 सेंटीमीटर मैंने दिया और ओके कर दिया ऐसे। तो ऐसा भी काम आएगा, जिससे मेरे पास अक्सर ऐसे काम आता है। जैसे मैंने एक बुक बनाई थी, कंप्यूटर के हवाले से थी, और उसमें मैंने ऐसा ये सारा काम किया था। नोट्स हमने बनाए थे और बुक वो जो है सेल हुई अच्छी खासी, ऑर्डर पे हमने टाइप की थी 2 बंदों ने। तो हमने ये सारी ऑप्शन यूज़ की थी, और जैसे ओरिजिनल एक बुक होती है वैसे हमने सेम बनाई थी उसमें, और कलर प्रिंट से प्रिंट निकाल के हमने सेल की थी उन्हें। तो ये मार्जिन के हवाले से ऑप्शन है, मार्जिन के हवाले से ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में पेजेस के 2 इकसाम हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। जैसे ये पेज होता है ये ऐसे, जब भी आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो पेज आपका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट में होगा ऐसे। अगर मैं इस पेज को ऐसे कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? लैंडस्केप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी ये पेज पोर्ट्रेट में है, पोर्ट्रेट पोजीशन में। पेज लेआउट, ओरिएंटेशन और लैंडस्केप पे क्लिक कर दूँ, देखिए
ऐसे चौड़ाई में नज़र आता है पेज। अगर आप ऐसे कर लेंगे तो लंबाई में हो जाएगा। ऐसे भी डॉक्यूमेंट जैसे अखबार है, प्रॉस्पेक्टस है, मैगज़ीन है, वो हमें तकरीबन जो है लैंडस्केप में होते हैं। ये कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो लैंडस्केप में बनता है, वरना सिंपली जो बुक वगैरह होती हैं वो पोर्ट्रेट में ही हम सेलेक्ट करते हैं। ये लंबाई में के हिसाब से है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप चौड़ाई के हिसाब से पेज की। दो कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करेंगे ना, कोई भी, तो पेज की दो अक़साम ही दी जाती है, पोर्ट्रेट की और लैंडस्केप। आप अपनी मर्ज़ी से पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ के लिहाज से साइज़ की ऑप्शन है, पेजेस साइज़ की, चूज़ अ पेपर साइज़ फॉर द करंट सेक्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये साइज़ का मेन्यू ओपन होगा। साइज़ में यानी पेपर साइज़ है। जैसे ये फ़ोटो मशीन वाली शॉप पे हम जाते हैं, हम कहते हैं भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी कर दें, डॉक्यूमेंट्स हैं कॉपी करवा लेते हैं। ऐसे पेजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्वालिटी के हिसाब से भी है, अच्छा पेज भी है। अच्छा पेज अगर वो लगाता है, हम कहेंगे भी अच्छा पेज लगाना, अच्छे पेज के भी 10 रुपये होंगे एक आईडी कॉपी की। लो पेज में आपको 2 रुपये में भी 4 रुपये में भी हो जाएगी। तो क्वालिटी के हिसाब से भी पेजेस है, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पेज यहाँ पे लेटर का है। यहाँ पे सेंटीमीटर में साइज़ दिए हुए हैं। लेटर साइज़, ये लेटर साइज़ है, ये वाला ये लेटर साइज़ है। आप इसकी इंच में पैमाइश करो, चौड़ाई बाय लंबाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई। सेंटीमीटर में जब आप इसकी पैमाइश करेंगे इस पेज की, तो यही सेम यही निकलेगा। एक स्केल लेके आओ, इसकी पैमाइश करो आप, यही सेम साइज़ आएगा। 21.59 सेंटीमीटर बाय 27.94 सेंटीमीटर, यही साइज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ लेटर का है, ये लेटर लिखा हुआ है। इसके नीचे लीगल का है, लीगल लेटर से बड़ा है, 21.59 सेंटीमीटर बाय 35.56 सेंटीमीटर, ये साइज़ में बड़ा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेजेस का थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाएगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट है 31 पेज है, लेटर साइज़ पे लिखा हुआ है। मैं लीगल पे क्लिक करूँगा तो पेजेस एक तो कम हो जाएंगे और पेजेस लंबाई में लंबा ज़्यादा पेज नज़र आएगा। पेजेस की तादाद भी कम हो जाएगी 24। 3 पेजेस ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। साइज़ पे क्लिक करो। एक लेटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक लीगल अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास ये दस्ते होंगे, ये लीगल साइज़ के होते हैं। बुक स्टॉल से हम जब दस्ता लेते हैं, जो आपके पास है नज़र आ रहे हैं मुझे, ये लीगल साइज़ के होते हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा लेटर लीगल और A4 का ये पेपर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप इसकी पैमाइश इंच पे आपने देखनी है। जब आप इन सिस्टम में बैठेंगे, आपने इन तीनों पेजेस की जो साइज़ है वो आप अपने नोटबुक पे नोट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लीगल का और A4 पेजेस का। इन पेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप बाज़ार से रिम लेने जाएंगे, पेपर रिम, आप कहेंगे पेपर रिम दे दें, वो लाजमी आपसे साइज़ पूछेगा, कौन सा साइज़। या तो आप साइज़ बता देंगे, जैसे ये 21.9 सेंटीमीटर बाय 27.94 सेंटीमीटर, या फिर आप कहेंगे भी लेटर का दे दें, लेटर रिम दे दें, लीगल रिम दे दें,
या A4 का दे दें। एग्जीक्यूटिव का भी दे दें, इस ये भी कम साइज़ है, 41 पेजेस होंगे। A5 करता हूँ, A5 में तो बहुत ही कम है साइज़ और 77 मुझे पेजेस की दाद नज़र आती है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों की जो कॉपीज़ होती हैं उसका साइज़ भी यहाँ पे मौजूद है। कार्ड्स हैं, जापानीज़ कार्ड हैं जो ईद कार्ड पहले होते थे, उनका साइज़ भी यहाँ पे मौजूद है। आप क्लिक करेंगे, एक एक करके जब आप चेक करेंगे तो आपको सारे साइज़ का पता चल जाएगा। B5 का भी है, A4 का भी है। A4 और लेटर सेम तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन A4 में चौड़ाई के लिहाज से थोड़ा सा पेपर बड़ा है। पेपर अगर आप देखो, अगर आपको मुश्किल एक काम कर रहे हो, क्लर्क का काम है, कंप्यूटर का काम है, आपका डेली जो है आप प्रिंट निकालने का आपका काम है, तो हर लिहाज से पेपर का साइज़ के बारे में आपको कम से कम पता हो। पेपर के साइज़ का और वैसे भी साइज़ का आपको पता हो, कितने पेज पे कितना का प्रिंट निकालना है, ये सारा पता हो और सारी चीज़ आसान हो। चाहे आप कलर प्रिंटर से प्रिंट निकाल लें या ब्लैक एंड वाइट से निकाल लें या फ़ोटो मशीन वाली से, वो सेम सारे ही ऑप्शन सेम हैं। आप भी आसानी से फ़ोटो मशीन जो है उसमें से प्रिंट निकाल सकते हैं। वही ऑप्शन यहाँ पे दी है जो कि मैं आपको बताऊँगा कि प्रिंट कैसे की जाता है, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट निकाले जाते हैं, वो सेम ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन आती हैं तो फ़ोटो मशीन भी आपको चलानी आ जाएगी। B4 का भी है। B4 में पेज बड़ा है, उसमें 19 पेज जस्ट मुझे नज़र आते हैं। फिर नीचे कार्ड के हवाले से है, A3 है, इन्वेलप मोनरैच है, इन्वेलप ये भी है, इन्वेलप DL है, इन्वेलप ये देखें, ये बच्चों की कॉपियों के साइज़ जैसे नज़र आते हैं मुझे, पेपर के जो बुक हैं, जो कॉपी हैं, सॉरी। इंडेक्स कार्ड, ये कार्ड का साइज़, जैसे जापानीज़ कार्ड, ये देखें, ऐसे कार्ड भी मौजूद हैं। आप कार्ड का साइज़ लेके भी डॉक्यूमेंट इसमें बना सकते हैं। जैसे ईद कार्ड जो पहले पुराने होते थे, बुक स्टॉल में सजे होते थे, पता किसी को? ईद कार्ड का पहले मोबाइल नहीं थी, ईद करीब आती थी और ईद में हम अशार, ईद कार्ड पे अशार लिख के भेज देते थे। वो कार्ड ही नहीं, वो जापानीज़ कार्ड का साइज़ भी इसमें मौजूद है। तो सारे हैं। 3 मैंने बताया कि 3 ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेटर का, लीगल अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और A4 का। तो लेटर ही सिलेक्ट करेंगे हम, लेटर ही हमारी बेस है, क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, कॉलम्स की ऑप्शन है। कॉलम्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करें, आप कॉलम भी बना सकते हैं। वही बात जैसे मैगज़ीन पे कॉलम बने होते हैं, प्रॉस्पेक्टस में बने होते हैं डॉक्यूमेंट के कॉलम, और अखबार में कॉलम बने होते हैं। यहाँ इस डॉक्यूमेंट में भी हम कॉलम बना सकते हैं। आप कॉलम्स पे क्लिक करें, 1 कॉलम, ये जो सिंगल आपका पहरा है ये 1 कॉलम पर मुश्तमिल है। 2 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम ऐसे बन जाते हैं मेरे, ये देख सकते हैं आप, ये 2 कॉलम बन गए। ये देखिए, कॉलम 3 पे क्लिक करेंगे 3 कॉलम बन जाएंगे ऐसे, जैसे अखबार में होते हैं। लेफ़्ट में कम, राइट में ज़्यादा डॉक्यूमेंट नज़र आए तो आप इस पर क्लिक करेंगे लेफ़्ट पे। लेफ़्ट वाली साइड से डॉक्यूमेंट कम है ये लाइन, और राइट वाली डॉक्यूमेंट ज़्यादा है साइड पे। राइट में कम, लेफ़्ट में ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो तो ऐसा भी हो सकता है। अमूमन हम 3 कॉलम बनाते हैं डॉक्यूमेंट में, जो कि अच्छा लगता है। पेज नंबर आप निकालें नोट्स का, पेज नंबर है 54, देखिए पेज नंबर 54 चेक करें आप, उसमें 3 कॉलम वाला एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, नज़र आ गया?
54 है ना पेज नंबर, कि 53 है? 53 है सर। हाँ 53 पे देखें, ये 3 कॉलम बने हुए हैं। आप डॉक्यूमेंट ऐसे टाइप करके कॉलम बना लेंगे, तो कॉलम की भी ऑप्शन अहमियत रखती है भी। आप एक पूरा इंग्लिश अखबार, उर्दू अखबार इस MS वर्ड पे बना सकते हो, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। सारा अखबार जो है सारा इस पे बना सकते हो, चाहे वो उर्दू पे है चाहे वो इंग्लिश में, इंग्लिश के अखबार है, सारा आप टाइप कर सकते हो और फिर ऐसे कॉलम दे सकते हो। आप क्लिक करेंगे, मोर कॉलम के ऑप्शन यूज़ करें। अब ये सारे ऑप्शन कर ली हैं, ये सारी 1 से लेकर राइट तक ये सारी ऑप्शन मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, कॉलम का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये रही वो ऑप्शन 1 से लेकर राइट तक, 3 सेलेक्ट की, 3 कॉलम लेने तो 3 सेलेक्ट कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम आप ले सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 13 कॉलम है, ये मरूज़ी है। 13 कॉलम आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं और कम से कम तो 1 ही है, और मैं 3 कॉलम यहाँ पे बना रहा हूँ। फिर राइट टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट भी कॉलम बना सकते हैं, या लाइन बिटवीन, लाइन बिटवीन पे चेक लगाएंगे, कॉलमों के दरमियान लाइन आ जाएगी, कॉलमों के दरमियान लाइन आ जाती है। मैंने चेक लगाया है इस पे और मौके करूँगा तो लाइन लग जाएगी। लाइन नज़र आ रही है आपको? मैं क्लोज अप करूँगा थोड़ा सा, देखिए कॉलम में लाइन भी नज़र आ रही है। हर तीनों कॉलम दिए हैं, तीनों कॉलम का जो साइज़ है वो इक्वल है, आप साइज़ कम कर सकते हैं। क्लिक करें कॉलम्स, मोर कॉलम्स के ऑप्शन, और यहाँ पे देखें कॉलम हैश लिखा हो, कॉलम नंबर ये नहीं, विड्थ है, स्पेसिंग है। कॉलम 1 ऑप्शन ऑन है, बाकी ये 2, 3 कॉलम ये ऑफ है। इनको ऑन करना हो तो इक्वल कॉलम विड्थ पे चेक लगा हुआ है, इस पर ख़त्म कर देंगे। बाकी ऑप्शन भी 1, 2, 3 कॉलम ऑन हो चुके हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है उसके हिसाब से आप साइज़ कम कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, जब आप ओके करेंगे तो साइज़ कम हो जाएगा। कॉलम्स, मोर कॉलम्स और साइज़ कम यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट भी बराबर हो रहा है और स्पेस भी कम हो रही है। इन छोटे छोटे एरो से आपने साइज़ कम करना है कॉलम्स का। ये देखिए समझ आ रही है अभी? ये सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हुआ है। अगर कॉलम नहीं चाहिए, कॉलम्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करो, 1 पे क्लिक कर दो, कॉलम ख़त्म हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट पे बनाया कॉलम, आप एक पैरा सेलेक्ट करके भी सिर्फ एक पैरे पे ही बनेगा जब आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये पैरा है, इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट, ऐसे अब एक ही पैरा सेलेक्ट हो गया और मैं कॉलम्स पे क्लिक करके 2 पे क्लिक कर दूँगा। जो सेलेक्ट है पैरा सिर्फ उसी पे कॉलम बना है, बाकी किसी पे कॉलम नहीं बना। फिर क्लिक किया, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ऐसे आप बना सकते हो। ये कॉलम की ऑप्शन है। लिमिटेड एरिया पे भी कॉलम बना सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट में भी कॉलम आप बना सकते हैं। ये 4 ऑप्शन अहम थी इस पेज लेआउट टैब के अंदर, पेज सेटअप के हवाले से थी। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत आसान है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखें, नेक्स्ट ऑप्शन वाटरमार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर्स है। पेज कलर, पेज बॉर्डर, पहले पेज कलर लगाते हैं, यानी पेज पे कलर आ जाए। ये देखो 4 पेज मैंने ऐसे किए। 4 पेज ऐसे कैसे हो सकते, कैसे हुए हैं? क्योंकि जूम मैंने कम की है, इसलिए ऐसे 4 पेज नज़र आते हैं। मैं पेज कलर पे क्लिक करता हूँ तो छोटे छोटे बॉक्स नज़र आते हैं आपको कलरिंग में। मैं कोई भी कलर दे दूँगा। कलर वो अप्लाई करना है इस पे जिसमें आपका डॉक्यूमेंट नज़र आए।
अगर मैं ब्लैक कर दूंगा तो ऐसे आएगा, लेकिन ये तो सारा ब्लैक ही है। ये देखिए, ये देखो पेज को कलर मैं कर रहा हूँ। मैंने ये डार्क ब्लू कलर दिया और मेरा पेज कलर लग गया है। ये देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट भी आपका नज़र आता है। ये आसान ऑप्शन। सर हर पे डिफरेंट कलर का नहीं होगा? डिफरेंट नहीं होगा, हर एक पे सेम कलर ही होगा। अगर आप कहते हैं कि भी डिफरेंट कलर हो तो उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे पेज है, पेज पे आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, शेप्स और रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लें। उस रेक्टेंगुलर को पेज के मुताबिक ही ऐसे ड्रा कर लें और फिर शेप फिल पे जाके क्लिक करें, कलर अप्लाई कर दें और शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, एक कलर ये आ गया पेज पे। फिर कंट्रोल इंटर प्रेस करें, नेक्स्ट पेज आएगा। ये देखिए, कंट्रोल इंटर से नेक्स्ट पेज। अब इस पर भी कलर, इंसर्ट टैब, शेप्स और रेक्टेंगुलर ड्रा करके आप ऐसे पूरा रेक्टेंगुलर ड्रा करेंगे पूरे पेज पे और कलर अप्लाई कर देंगे। ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे पेज कलर की तो एक ही कलर आएगा। समझ आ गई भी? पेज बॉर्डर की ऑप्शन भी दोबारा आ गई, देख लो। आपने पेज बॉर्डर यहाँ पे भी किया था, होम टैब पे ये बॉर्डर की ऑप्शन, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। यही डायलॉग बॉक्स आप पेज लेआउट में ओपन कर रहे हैं, यानी पेज बॉर्डर, यानी जिस पेज बॉर्डर ही लगाना है। जैसे आपके पास दस्ते हैं, इस पर भी बॉर्डर लगे हुए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब पेज बॉर्डर सेलेक्ट करना है, बॉक्स शेडो या लाइनिंग वाला बॉर्डर दे दो, या आपने की हुई ये ऑप्शन, या आर्ट के अंदर बने बनाए बॉर्डर पड़े हैं, इनमें से मैं कोई एक बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ, ये लगा देता हूँ। साइज़ उसका 24 है, मैं कम कर देता हूँ 14 साइज़ और ओके कर दिया। पेज बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। ये देखिए, तीसरी ऑप्शन है वाटर मार्क की। ये वाटर मार्क यानी वाटर का मतलब तो पानी होता है, यानी जब आप पानी अपना अक्स देखते हैं, पानी में अपना चेहरा देखते हैं, चेहरा, तो वो एक ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, यानी धुंधलापन नज़र आता है चेहरा। ऐसे वाटर मार्क इसलिए लगाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, कोई नसीहत करनी हो तो उसको वाटर मार्क पे लगा दो, चाहे पिक्चर वाटर मार्क, चाहे टेक्स्ट वाटर मार्क। क्लिक करेंगे, ये देखिए वाटर मार्क पे क्लिक किया और बने बनाए वाटर मार्क पड़े, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी में फिर ASAP का, अर्जेंट का। मैं एक पे क्लिक करूँगा तो वाटर मार्क देखें लग जाएगा, नज़र आ रहा है भी? ये देखिए कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ वाटर मार्क और ASAP, ये देखिए लग गया। ऐसा ही लगाना है, ट्रांसपेरेंट नज़र है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है उसमें भी वाटर मार्क लगाओ। क्या लिखा होता है? बिजली चाहिए अपने लिए और कौम के लिए, वो एक नसीहत के तौर पर है। जो मेडिसिन है, मेडिसिन के रैपर्स हैं, कॉटन है, मेडिसिन जो है उस पर भी वाटर मार्क लगा होता है कंपनी की एडवर्टाइज़ के लिए। यानी एडवर्टाइज़ के लिए हम वाटर मार्क को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, इस इदारे के नोट्स हैं ये, तो इस पर मैं एज ए वाटर मार्क भी लगा दूँगा, इल्म व हुनर फाउंडेशन। ऐसे अपना नाम भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। ऐसे ये तो बड़े मैंने लगाए हैं, लग रहे हैं, ये देखिए अर्जेंट का भी लग गया। अगर खुद से बनाना है तो इसी वाटर मार्क पे क्लिक करो, कस्टम वाटर मार्क नज़र आता है, इस पर क्लिक करो, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा प्रिंटेड वाटर मार्क का।
नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट वाटर मार्क, लैंग्वेज इंग्लिश है। टेक्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट अर्जेंट है, बैक स्पेस प्रेस करके मैं अपना नाम लिखता हूँ, ये लिखा। फ़ॉन्ट स्टाइल जो मर्ज़ी लगाओ, कैलिबरी है सिलेक्ट। साइज़ भी आप इसका दे सकते हैं, एरो पे क्लिक करेंगे और साइज़ अप्लाई कर दें, 96 कर दी। अप्लाई करेंगे, देखें नाम आ जाएगा। कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे येलो कलर किया, अप्लाई किया, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे सिमरेट ट्रांसपेरेंट की एक ऑप्शन है, इस पे चेक लगा हुआ है। इसको ख़त्म करके अप्लाई करेंगे तो आपको ये ऐसा कलर में नज़र आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं लगाना। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो सिर्फ ये वाटर मार्क ही नज़र आएगा, डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आएगा। इसलिए सिमरेट ट्रांसपेरेंट पे चेक का निशान लगा हुआ हो और अप्लाई। कोई भी कलर आप दे सकते हैं, अप्लाई। ग्रे कलर में ज़्यादा देते हैं, ग्रे कलर, लाइट ग्रे, या डायगनल है, हॉरिजॉन्टली रखना है तो ऐसे हॉरिजॉन्टली भी हो जाएगा। डायगनल रखना तो डायगनल अप्लाई कर देंगे, ऐसा मुद्दी ये नहीं नज़र आएगा। ये तो टेक्स्ट वाटर मार्क है। पिक्चर वाटर मार्क भी इसी बॉक्स के अंदर है। जैसे यहाँ पे आप देखें, नो वाटर मार्क अगर नहीं लगाना तो चेक लगाओ, अप्लाई कर दो। फिर पिक्चर वाटर मार्क, इस पर रेडियो बटन लगाओ, ये ऑप्शन ऑन हो जाएगी सिलेक्ट पिक्चर की, इस पर क्लिक कर दो। अब जो आपने अपनी पिक्चर लगानी हो एज ए वाटर मार्क, तो वो पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डेस्कटॉप पे रखी है और मैं पिक्चर लगाता हूँ, सेलेक्ट की और इंसर्ट, अप्लाई। ये देखिए पिक्चर लग गई। पिक्चर की वाइडनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, तो मैं वॉश आउट पे चेक, वॉश आउट में एक ऑप्शन है, वॉश आउट एक ऑप्शन है, इस पे चेक लगा हुआ है, इस पे आप क्लिक करो, चेक का निशान ख़त्म हो जाएगा और अप्लाई कर दो। ऐसे पिक्चर नज़र आ जाएगी। आप पिक्चर का साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो 100% पे करूँगा, अप्लाई करूँगा तो पिक्चर छोटी आ जाएगी। क्लिक करेंगे 200, अप्लाई करेंगे, बड़ी होती जाएगी। 500 पे अप्लाई करेंगे तो पूरे पेज पे ये पिक्चर आपकी आ जाएगी। ये देखिए एज ए पिक्चर वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट है मैट्रिक का, सनद है जो, उसके ऊपर मुल्तान बोर्ड का एक लोगो है, वो लगा होता है, एज ए वाटर मार्क होता है, वो पिक्चर वाटर मार्क होता है जो लगा होता है। आप कोई भी, चाहे टेक्स्ट है या एज ए कोई पिक्चर है, आप लगा सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, नाम दे देंगे या इल्म और हुनर, इल्म और फाउंडेशन, अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए समझ आ गई। तो 3 ऑप्शन अहम है, पेज बॉर्डर, पेज कलर, वाटर मार्क, इस पेज बैकग्राउंड के ग्रुप में। और फिर हमने ये ऑप्शन भी की है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम्स। यही ऑप्शन आपने अहम है, हमने यही करनी है। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है? वाटरमार्क और पिक्चर दोनों लगानी है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक टाइम पे एक ही लगेगा, या तो ऐसे वाटरमार्क टेक्स्ट रख दो या पिक्चर लगा दो। समझ आ गई भाई? यहाँ तक आप कर लो, बाकी इंशाल्लाह कल। अब इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, रिकॉर्डिंग मैंने सेव